वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो ब्रह्मतु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् हरि यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरताम् स्मरामि प्रातस्तम् निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण
सातवां मंत्र। नान्तः प्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नोभयता प्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञम् न अप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। हरि ओम्। स्वयमात्मा चतुष्पाद। स माने वह ब्रह्म और अयम आत्मा माने ये जीव। ये दोनों का जो एकत्व है ये 4 चरणों में पूरा होता है। तो पहला चरण था जागृत अवस्था का विचार, दूसरा चरण था स्वप्न का विचार, तीसरा सुषुप्ति का विचार और चौथा तुरीय का विचार। तो ये तुरीय माने चौथा ही होता है। तो कल बताया आपको कि चौथा माने 1, 2, 3 के बाद 4 आने वाली संख्या नहीं है। जो 1, 2, 3 में रहती है और 3 से विलक्षण है, माने उनके बिना भी रहती है, उसी को चतुर्थ बोलते हैं, तुरीय बोलते हैं। समाधि का जो विचार है वो सुषुप्ति के विचार में ही हो जाता है और मनोराज्य और लीला चिंतन इत्यादि जो है ये इनका विचार तेजस के स्वप्नावस्था के विचार में हो जाता है। और जागृत अवस्था में तो ये सारा कार्य कारण का विचार है ही। असल में ये कार्य कारण इतना सिर पर बैठ गया है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं होता है, तो बस ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे व्यवहार तो चल सकता है, लेकिन इससे आत्मा परमात्मा की का निर्णय, एकत्व का निर्णय नहीं हो सकता। तो ये कार्य कारण जहां तक ले जाता है वहां तक तत्पदार्थ का विचार बोलते हैं। और ये जो साक्षी का विचार है ये त्वम पदार्थ का विचार है। और फिर जो तत्व है सोई त्वम है, ये महावाक्य से इस बात का ज्ञान होता है। तो इस उपनिषद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। उसी की चर्चा चल रही है। अब आज तो इसकी पूर्णाहुति समझो, इसलिए पहले शब्दार्थ पूरा कर देते हैं। कल एक बात और बताई थी, उसे दोहराना आवश्यक है कि निषेध जो होता है वो अधिष्ठान मूलक होता है। हवा में निषेध नहीं होता है, शरीर नहीं है, ब्रह्म नहीं, संसार नहीं है, ऐसा निषेध नहीं होता है। ब्रह्म में ये जगत नहीं है, आत्मा में ये शरीर नहीं है, ऐसे इसका निषेध होता है। तो आत्मा में विश्व नहीं है, आत्मा में तेजस नहीं है, आत्मा में प्राज्ञ नहीं है। और जब इन तीनों का निषेध हो जाएगा तो आत्मा तो रह ही जाएगा। यही इसकी शैली है। तो नान्ता प्रज्ञम, ये जो शुद्ध आत्मा है ये अंतः प्रज्ञ नहीं है, माने ये बुद्धि के सहारे जिंदा नहीं रहता है। बुद्धि जब भीतर की ओर चलती है तब स्वप्नावस्था आती है, अंतः प्रज्ञ होता है। तो ऐसा नहीं है, बुद्धि चाहे बाहर रहे चाहे भीतर रहे। बहिर्मुख होती है तो जागृत अवस्था होती है,
अंतर्मुख होती है तो स्वप्न अवस्था होती है, और ठप हो जाती है तो सुषुप्ति अवस्था होती है। लेकिन ये तीनों जो है बुद्धि की ही अवस्थाएं हैं। एक बात और ध्यान में रख लेनी चाहिए, ये वेदांत की अपनी बात है। उपाधि और विशेषण का जो अलगाव है वो ध्यान में स्पष्ट होना चाहिए। उपाधि अलग चीज है और विशेषण अलग चीज है। उप माने पास और आधि माने आधान करने वाला। अपने किसी के पास रह करके अपने गुण धर्म को दूसरे में आधान कर देने वाले को उपाधि बोलते हैं। और मोटे रूप में अपने यूपी में तो बोलते हैं शरारत, उपाधि माने ऊधम। तो ये शरीर जो है ये आत्मा की उपाधि है ना, ये ऊधम ही मचाता रहता है सारी जिंदगी, कुछ ना कुछ इसमें लगा ही रहता है। तो ये क्या करता है कि अपने गुण धर्मों को आत्मा में दिखा देता है। जैसे स्फटिक मणि है तो वो उसके पास लाल कपड़ा रख दो तो लाल दिखती है, और पीला रख दो तो पीली दिखती है, लेकिन वास्तव में न वो लाल होती है और न वो पीली होती है। तो ये जो लाल और पीला कपड़ा है ये उस स्फटिक मणि की उपाधि कहलाती है। ये पास में तो रहती है, अपने गुण धर्म को उसमें प्रतिबिंबित भी करती है, लेकिन स्फटिक मणि पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर वो कपड़े हटा लो तो ज्यों की त्यों ही स्फटिक मणि है, और स्फटिक मणि को हटा लो वहां से तो ज्यों की त्यों ही है ना। अब ये आत्मदेव को कहाँ हटाओगे, इसलिए उपाधि को ही हटाना पड़ता है। और हटाना माने उसे मन से हटाना पड़ता है, बट्टे खाते डालना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो उसे हिसाब नहीं मिलता है, बोले छोड़ो इसे। तो अब हिसाब तो नारायण मिलाना है। हिसाब क्या है कि आत्मा ब्रह्म है। अब हिसाब ये शरीर मिलने देता नहीं है, तो बोले इसे बट्टे खाते में डालो, इसके बारे में विचार ही छोड़ो। तो उपाधि को पूरी की पूरी छोड़ देनी है। और विशेषण जो है उसका वस्तु के स्वरूप में प्रवेश होता है। जैसे मान लीजिए कि अब ये तो कपड़ा हमने रंग लिया है, लेकिन खाल का रंग थोड़े रंग लिया है। अब जिसकी जैसी भी खाल है, गोरी है तो गोरी है और काली है तो काली है। अब इस कालेपन को हम अलग नहीं कर सकते हैं इससे। तो ये कालापन जो है खाल का, ये इस खाल का विशेषण है, ये इसकी उपाधि नहीं है ना। तो उपाधि और विशेषण में ये फर्क होता है कि उपाधि पास रह करके अपने गुण धर्म को उसमें दिखाती है, और विशेषण भी पास रह करके उसके गुण धर्म को दिखाता है। लेकिन विशेषण का तो उपहित में माने जिसके पास है वो उसमें प्रवेश होता है, उपाधि का प्रवेश नहीं होता है। तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के जितने भी पदार्थ हैं और जितने भी धर्म हैं वो सब के सब आत्मा के पास रह करके अपना प्रभाव तो उस पर दिखाते हैं, परंतु ये उपाधि होने के कारण आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदत हमको विशेषण की पड़ गई है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो ऐसा जो सोचना है ये विशेषण है, तो उससे तो आत्मा ब्रह्म की एकता कभी हो ही नहीं सकती है। तो निरुपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक आत्मा इनकी एकता होती है। सोपाधिक आत्मा और सोपाधिक ब्रह्म माने ईश्वर और सोपाधिक आत्मा माने जीव, इनकी एकता नहीं होती है। तो पहले तो उपाधि का चक्कर खत्म करना चाहिए। तो नान्ता प्रज्ञम में जो बुद्धि की अंतर्मुखता थी उसको समाप्त किया गया। लेकिन खाली उपाधि से मतलब नहीं है। मैं बुद्धि वाला हूं और मेरी बुद्धि इस समय भीतर काम कर रही है, ये इसी को तो तेजस बोलते हैं ना। अपने प्रकाश में ही जो प्रकाश स्वरूप वस्तुओं को देखता है वो तेजस कहलाती है। तो हम देखने वाले भी प्रकाशात्मा है, और जो दिख रहा है वो भी टीवी की स्क्रीन पर जैसे प्रकाश ही दिखता है,
और कुछ नहीं दिखता है। तो ये सब तेजस के अंतर्गत ही है। अब एक शरीर में देखो तो तेजस स्वप्नावस्था में आता है, और संपूर्ण सृष्टि में विचार करो तो उसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। अब बोले हिरण्यगर्भ भी तो जीव ही है ना, उसकी उपाधि बड़ी है और इस शरीर की उपाधि जो है वो छोटी है, तो दोनों उपाधियों को दरकिनार करो। इसी के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। जो इन चीजों से, उपाधियों से कुछ अपना मतलब हल करना चाहता है तो वो उनको अलहदा सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात ही छोड़ो। अब आप आज संडे है तो आप गाओगे भी आत्मषटक में मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, कितने दिन से गा रहे हो, लेकिन कोई मनोबुद्धि चित्ताहंकार किसी से हटे? सोच लेना, अगर हट गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हट गए तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और नहीं हटे नारायण तो अभी तो जीवोहम ही है। तो नान्त प्रज्ञम कह करके स्वप्न अवस्था और उसका जो धर्मी है तेजस, उसका निषेध आत्मा में किया। न बहिष्प्रज्ञम, बुद्धि की जो बहिर्मुखता है ये जागृत अवस्था में होती है, तो बुद्धि की बाह्य अवस्था और बुद्धि उस अवस्था का अभिमानी धर्मी जो बहिष्प्रज्ञ विश्व है वो भी मैं नहीं हूं। और ये बात मत भूल जाना कि विश्व में नहीं हूं, तेजस में नहीं हूं का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ है ही नहीं, आत्मा ही है, ये आत्मा से अलग कुछ नहीं है ये। लेकिन मैं इतना भर नहीं हूं, इसके अलावा भी हूं, तीनों में रहता हुआ तीनों से विलक्षण हूं, ये बात समझानी है। निषेध का जो अधिष्ठान है उसका कभी अपलाप नहीं हो सकता है। तो न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम, और इन दोनों के बीच की कोई अवस्था है तो वो भी मैं नहीं हूं। अब देखो जैसे ये दो उंगली हैं, तो दो उंगलियों के बीच में क्या है? दो उंगलियों के बीच में क्या है? तो बोले कि दोनों उंगलियों का अभाव है, दोनों उंगलियों का अभाव है। माने बुद्धि जो है इस समय वो दोनों उंगलियों के अभाव को ग्रहण कर रही है। ये वेदांत तो अभाव को अधिष्ठान से पृथक नहीं मानता है, लेकिन न्याय दर्शन वाले अभाव को पदार्थ मानते हैं। इसलिए उनके बात को काटने के लिए ये बात रखी गई, नो भयता प्रज्ञम, न इस उंगली का अभाव न इस उंगली का अभाव, जो बीच में अभाव रूप है बुद्धि की अवस्था है वो मैं नहीं हूं। अच्छा, समाधि में क्या होता है नारायण? और समाधि की बात छोड़ो, अभी आप जागृत हो, मनोराज्य करने लगो, तो अब आप क्या हो गए? तो बोले विश्व से तेजस हो गए। तो बीच में कहीं कुछ रहा कि नहीं रहा? विश्व समाप्त हुआ, तेजस शुरू हुआ, उनके बीच में क्या रहा? तो बोले वो भी बुद्धि की एक अवस्था ही है। तो विश्व का अभाव और तेजस का अभाव, विश्व का तो तेजस में अभाव है ही है और तेजस का विश्व में अभाव है ही है। इसलिए न्याय दर्शन के अनुसार अभाव भी एक पदार्थ होने की भ्रांति हो सकती है, तो उसको भी काटो। बोले वो भी मैं नहीं हूं। और न प्रज्ञान घनम, अब तेजस और प्राज्ञ और बीच की अवस्थाएं छोड़ करके और घुप सुषुप्ति में पहुंच जाओ, माने समाधि लगा लो। अब क्या है कि बुद्धि ठप हो गई, तो बुद्धि के ठप होना और इसका धर्मी होना, जिनकी नारायण समाधि लगती है वो जिनकी नहीं लगती उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। अरे बोले तुम क्या समझते हो, हमारी समाधि लगती है। अच्छा भाई, समाधि लगती है तो हमारी तो रोजाना ही समाधि लगती है और आपसे ज्यादा घंटों की लगती है। अरे सुषुप्ति और समाधि में प्राकृतिक ढंग से तो कोई फर्क नहीं है, एक नेचुरल समाधि है और एक इंड्यूस्ड समाधि है, बस इतना ही तो फर्क है।
जैसे नींद आ जाती है बिना गोली के, तो ये भी समाधि, और गोली खा के नींद आती है तो वो भी नींद ही है। तो ये इतना सब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 गोली खाओ और खाते रहो, तब जाकर के समाधि लगती है नारायण। लेकिन है तो अवस्था तो वही है जो सुषुप्ति की अवस्था है, बस सात्विकता और तमोगुण इसका अंतर रहता है। तो पर्दा चाहे सत्वगुण का हो और चाहे तमोगुण का हो, पर्दा तो पर्दा ही है ना। अब ये महिलाएं जो हैं वैसे पर्स भी अपना नहीं उठा सकती, माफ करना, उसे भी पकड़ा देंगे दूसरों, लेकिन 2 किलो के जेवर पहन करके जो है वो खूब फटाफट चलती हैं। तो वो 2 किलो का वजन उन्हें वजन नहीं लगता है, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि है, और वो आधी किलो का जो पर्स है वो भी उन्हें भारी लगता है। तो ये तो जहां महत्व बुद्धि होती है बस वहीं होती है। सात्विकता का भी बंधन है और तमोगुण का भी बंधन है। कौन सा बंधन अच्छा है? सात्विकता का अच्छा है कि तमोगुण का अच्छा है? बोले बंधन तो बंधन ही है, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। और जिनके लिए बंधन अच्छा है तो वो तो ठीक है भाई, चाहे कोई सा भी बंधन अख्तियार करो। ये मुमुक्षुता ही असल में नहीं होती है। वेदांत की जो समस्या है वो ये है। वो हमारे स्वामी निश्चलानंद जी जो हैं शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के, तो वो कहते हैं कि आजकल जो है श्रोताओं को सावधान रहना चाहिए। बोले बिना मुमुक्षुता का तो वेदांत ज्ञान है, और बिना यम नियम का योग है, और बिना वैराग्य की भक्ति है। नारायण, अब ऐसी भक्ति योग और वेदांत यदि ग्रहण करोगे तो उसका फल तो नहीं मिलने वाला है। फल तो वो उसी को प्राप्त होगा जो इसके सब सीढ़ियों को क्रम से पार करता है। तो न प्रज्ञान घनम, माने सुषुप्ति में जैसे प्रज्ञान की घनता हो जाती है, सारी जो कॉन्शियसनेस है वो सिकुड़ जाती है माने किरणें अपने मूल में आ जाती हैं, फैलती नहीं है। तो वो और मेरी सुषुप्ति या मेरी समाधि, ये दोनों मैं नहीं हूं। ये मैं क्या हूं कि इन दोनों अवस्थाओं में रहने वाला जो एक चैतन्य तत्व है सो मैं हूं। साक्षी कहने से असल में क्या होता है कि हम बुद्धि के एक कोने में आ जाते हैं। साक्षी कहने में बुराई कुछ नहीं है। मैं इनका साक्षी हूं, तो मैं इनका साक्षी हूं, साक्षी कहते ही आप फिर शरीर में बैठ जाते हो। साक्षी की व्यापकता का जब तक अनुभव न हुए तब तक वो साक्षी जो है परिच्छिन्न साक्षी ही रहता है। इसलिए मैंने ऐसा करके बोला कि दोनों का निषेध अधिष्ठान साक्षी आत्मा में करो। मैं स्वयं प्रकाश अधिष्ठान हूं, मुझ में ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इनके धर्मी उदय अस्त होते रहते हैं। न प्रज्ञम, और बोले ईश्वर जो है वो भी मैं नहीं हूं नारायण, या हूं। ईश्वर की क्या विशेषता है? ईश्वर की विशेषता है कि वो सबको एक साथ जान लेता है, क्योंकि उसकी उपाधि माया है। माया से बाहर तो कोई जगत है नहीं, तो अपनी उपाधि माया होने के कारण वो सबको एक साथ जान लेता है। तो बोले ऐसा भी मैं नहीं हूं। ईश्वर जो वस्तु है वो मैं हूं। वो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने ऐसा बोला कि जब तक ईश्वर से भी वैराग्य नहीं होता तब तक आत्मस्थिति नहीं होती। तो पूछ लिया कि महाराज ये ईश्वर से वैराग्य का क्या मतलब? ये तो सारे शास्त्र में ही ईश्वर ईश्वर है। तो कल खुशहाल भाई भी पूछ रहे थे, तो बोले भाई ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य कर लो, जो उसकी माया उपाधि है ना, हमें नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है ईश्वर तो वो हमको नहीं चाहिए। ये व्यक्ति निष्ठा चाहे अपने में हो और चाहे दूसरे में हो नारायण, जब तक ये व्यक्ति निष्ठा नहीं टूटती है तब तक ये ब्रह्म जो वस्तु है उसका साक्षात्कार नहीं होता है।
तो ईश्वर जितने बैठे हैं सब ईश्वर मानने वाले हैं, लेकिन सबकी कल्पना में ईश्वर का कोई न कोई एक आकार, एक कुछ न कुछ है जरूर, और वो ऐसे ही है जैसे कि हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही उसके बारे में भी सोचते हैं। बोले शास्त्र ने बताया है, तो बोले शास्त्र ने बताया है उनके ही लिए जिनको अपने शरीर में दुराग्रह है, और जो अपने शरीर का दुराग्रह छोड़ देते हैं उनके लिए ईश्वर के शरीर का भी दुराग्रह छूट जाता है। अब दुराग्रह मत बोलो, सुराग्रह बोल लो, लेकिन है तो वो आग्रह ही। तो न प्रज्ञम और न अप्रज्ञम। अब नारायण वेदांत में एक वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र ही है, प्रकृतिश्च। ये जहां जहां उपनिषदों में प्रकृति शब्द आवे उसका अर्थ भी ब्रह्म ही लेना चाहिए। तो बोले प्रकृति तो जड़ है, तो बोले बस जड़ भाव को समाप्त कर दो। अरे बिना अधिष्ठान के कोई प्रकृति वेदांत स्वीकार नहीं करता है। केवल प्रकृति जो है ये सांख्य फिलॉसफी में है, वेदांत दर्शन में नहीं है। ब्रह्माश्रित माया जो है वही संसार का उपादान कारण बनती है। ब्रह्म तो अपने में उपादान भी नहीं बनता और निमित्त भी नहीं बनता, क्योंकि वो तो कार्य कारण से रहित है। तो माया के ही निमित्त और उपादान को लेकर के ब्रह्म में निमित्त और उपादान आरोपित किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि ब्रह्म की अद्वितीयता को समझाने के लिए। ब्रह्म अद्वितीय है माने दूसरा उसमें कोई है ही नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा? जब सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ब्रह्म में ही हो तब उसकी अद्वितीयता सिद्ध होगी। घड़ा फूटता है तो कुम्हार में फूटता है कि मिट्टी में फूटता है? मिट्टी में ही फूटता है। तो जो उसका उपादान है, तो जहां सारे संसार का प्रलय होगा तो क्या बचेगा? प्रकृति बचेगी कि ब्रह्म बचेगा? तो उस समय तो प्रकृति भी शांत हो जाती है। तो इसलिए ब्रह्म को उपादान बोल देते हैं नारायण, और निमित्त तो चैतन्य होने के कारण है ही है, लेकिन निमित्त और उपादान का भेद ये ठीक नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब इसको भी काटने के लिए, क्योंकि यहां तो काटम काटी है वेदांत में तो बोले कि इसको भी काटने के लिए इसके साथ विवर्त और जोड़ देते हैं। बोले ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो है, परंतु विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जैसे रस्सी बिना बदले ही सांप के रूप में दिखलाई पड़ती है, ऐसे ही ब्रह्म ही बिना बदले ही ये सब नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में दिख रहा है। आप ही दिख रहे हो नारायण, और आप ही देख रहे हो। आपन खेल आप में देखे। तो ये सब तत्व एक ही है, यहीं पर पहुंचना है। इसी के लिए ये सारी प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रिया में उलझ जाना ठीक नहीं है। एक प्रक्रिया ठीक ठीक साध लो और निष्कर्ष पर पहुंच जाओ, बस फिर अन्य प्रक्रियाओं भी समझ में आ जाएंगे और उनका कोई मूल्य भी नहीं रहेगा। अरे आपको छत पर चढ़ना है, अब जीना सोने का बना हो कि चांदी का बना हो कि लोहे का कि ईंट का काय का बना हो, जीने पर चढ़ के छत पर पहुंचना है, पहुंच गए। अब आपके लिए वो जो जीना है वो बेकार है। एक सज्जन बोले फिर उतरेंगे कैसे? अगर जीना नहीं होगा तो उतरेंगे कैसे? तो मैंने कोई जीना को चिपटाए रहो अपने से, कि कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर उतर जाएंगे ना। तो जिनको अभी उतरने का संकल्प है, माने जहां से चले थे फिर वहीं आने का संकल्प है, तो वो चिपटाए रहो जीने को। तो वो स्वामी रामतीर्थ ने कहा ना कि उस महल पे मैं हूं खड़ा जिसका निशाओ नाम नहीं। मेरा महल तो वो है जिसका न कोई नाम है और न कोई रूप है। दर नहीं, खिड़की नहीं, जीना नहीं, बाम नहीं न उसमें कोई पिलर्स है
ना उसमें कोई जो है लेंटर डालने के लिए बीम है, न कोई दरवाजे हैं, न कोई खिड़की है। उस महल में मैं रहता हूं। तो ये सोचना कि हमको उतरने के लिए फिर चाहिएगा, ये तो अभी वेदांत का पूरा अधिकारी वो नहीं है। तो न अप्रज्ञम, अकेली प्रकृति को कारण मानने वाले और या प्रकृति को ब्रह्म मानने वाले, जैसे प्रकृति जगत की रचना करती है सांख्य में, ऐसे ही ब्रह्म परिणामवाद भी तो वल्लभाचार्य मानते हैं कि ब्रह्म ही बदल बदल करके और ये सारी सृष्टि हो गया है। तो बोले न अप्रज्ञम, वो अप्रज्ञ नहीं है, कभी उसके चैतन्य का लोप नहीं होता है। देखो, जो जिसका स्वरूप होता है वो कभी उससे अलहदा नहीं हो सकता। अब आप लगा लो मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, तो ये तो स्वरूप लुप्त हो जाएगा ना। और उम्र भी प्रत्येक क्षण बदल रही है, ये भी लुप्त होता जाता है। पहले लंबे थे और बुढ़ापे में जो है हाइट कम हो जाती है। डॉक्टर लोग ये सब हड्डियां जो है वापस में थोड़ी पास आ जाती है ना, तो हाइट कम हो जाती है। एक को हमने देखा, हमारे टीचर थे, तो हमने कहा मैंने कि सर आपको ये क्या हुआ, आप तो बहुत जरासे से रह गए। बोले भाई बुढ़ापा है, सबको ये देखना पड़ता है। तो आप किसका अभिमान करते हो नारायण? आप ये हो ही नहीं, इसलिए जो होता है सो होने दो, आप तो इससे तटस्थ रहो। आप में ये बिना हुए ही सब कुछ दिख रहा है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम। बोले साहब इतने दिन तो हो गए सुनते सुनते, लेकिन अभी कुछ दिखता तो है ही नहीं। अच्छा भाई, क्या दिखेगा तुम्हें? कि कुछ तो दिखे, ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। तो बोले जो दिखेगा वो तो ब्रह्म ही नहीं होगा नारायण। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केन उपनिषद ने बिल्कुल साफ ही कर दिया, आंख से जो देखा जाता है वो ब्रह्म नहीं है। अदृष्टम, तो संपूर्ण दृश्य प्रपंच का साक्षी है। ओ विज्ञातार मरे केन विजानियात, जो सबका विज्ञाता है उसको तुम कैसे जानो, किससे जानोगे? अष्टावक्र जी बोल गए, अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारम पश्यसी तरम। अरे बंधु, तेरा यही बंधन है कि तू सबके दृष्टा को इतर रूप से देखना चाहता है, दृश्य रूप से देखना चाहता है। अदृष्टम, और जो दृश्य ही नहीं है वो व्यवहार्य क्या होगा? अव्यवहार्यम, इसमें सब में मतलब पहले वाले से सब अगले वाले का संबंध है। अदृष्टम अतः अव्यवहार्यम, और अग्राह्यम, किसी कर्मेंद्रिय से उसको नहीं पकड़ सकते। बोले हमारा तो मन करे कि हम उसको छू कर चुपटा लेना रहे, तो आप साकार की उपासना करो और जब वो सामने प्रकट हो जाए उनको चिपटाना अपने हृदय से। ये ब्रह्म तो कभी पकड़ में आकर के और आपके हृदय से चिपटेगा नहीं, क्योंकि ये तो आत्म रूप से पहले से ही विराजमान है। किसको चिपटाओगे तुम? अनात्मा को ही तो चिपटाना चाहते हो ना। अग्राह्यम, किसी भी कर्मेंद्रिय का ये विषय नहीं है। अलक्षणम, इसका कोई लक्षण भी नहीं है। ये जितने भी नेगेटिव लक्षण बताए जाते हैं ना, नान्त प्रज्ञम न बहिष, इसी सब नन्ना वाले जितने भी हैं या अ करके जो बताए जाते हैं, ये तो सिर्फ जहां आप बैठे हो वहां से हटाने के लिए है। वो कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि लक्षण कभी निषेधात्मक नहीं होते हैं। लक्षण जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, विधेयात्मक होगा। जैसे सच्चिदानंद ये लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ये स्वरूप लक्षण है।
और जन्माद्यस्य यतः ये स्वरूप लक्षण नहीं है। तो अलक्षणम अतः अचिंत्यम, फिर उसका चिंतन भी कैसे करोगे? तो अष्टावक्र जी ने ये भी कह दिया, वो है ना, बम्बार्डमेंट है अष्टावक्र गीता जो है, वो आपके सब किलों को ध्वस्त करने के लिए। इसलिए शुरू में अष्टावक्र नहीं पढ़नी चाहिए, शुरू में प्रक्रिया ही पढ़नी चाहिए। जब बोध हो जाए उसके बाद में निष्ठा बनाने के लिए अष्टावक्र गीता पढ़नी चाहिए। तो बोले कि तू अचिंत्य का चिंतन करना चाहता है, यही चिंता का विषय है। किसका चिंतन करेगा? हम ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, तो क्या चिंतन कर रहे हो? शब्द के द्वारा चिंतन कर रहे हो ना, तो वो शब्द का चिंतन हो रहा है, शब्दार्थ का चिंतन हो रहा है, वो ब्रह्म का चिंतन नहीं है। अभी तुम साधक हो, ये बात स्वीकार कर लो। और यदि आप अपने को ब्रह्म जानते हो, नारायण, तो जो भी चिंतन करते हो वो अपना ही चिंतन है। परंतु इसका मतलब कोई दूसरा मत निकाल लेना कि जो भी चिंतन करते हैं तो फिर तो छूट मिल गई, चाहे जिसका चिंतन करो। महाराज श्री कहते हैं कि सारी जिंदगी तो जो है विधि और निषेध में बिताया, ये मत करो और ये करो, ये मत करो। तो अब बाद में क्या वो फिर उस निषेध वाली चीज को पकड़ेगा कि चलो अब तुम छुट्टी मिल गई, अब इसी को करो? तो वो तो सहज हो जाता है उसके जीवन में। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भजन का कोई स्वरूप है तो वही ब्रह्म चिंतन है। नारायण, अगर बोध हो गया कि मैं आत्मा साक्षी ब्रह्म ही हूं और ब्रह्म मैं ही हूं, ये दोहरा यदि बोध हो गया है आपका, तो फिर चाहे आप राम राम करो तब भी भजन है, और वेदांत का कथन करो तब भी भजन है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम कुछ भी करो, वो सब भजन ही है। नारायण, तो भजन का स्वरूप सबका अलग अलग होता है पूर्व संस्कारों के अनुसार, लेकिन वास्तव में वो अचिंत्य है, यही बात बताना चाहते हैं। अव्यपदेश्यम, वो व्यपदेश नहीं किया जा सकता उसका। कल बताया ही था आपको कि शब्द प्रमाण की सीमा है, तो शब्द से जो चीज जानी जाती है वो ब्रह्म नहीं होती है, वो ब्रह्म से नीची होती है, चाहे वो कुछ भी हो। जाति गुण क्रिया रूढ़ी संबंध, यही तो चीजें लेकर के शब्द की गति होती है। तो व्यपदेश माने कहते हैं शब्द के द्वारा ज्ञान, तो शब्द के द्वारा उसे बताया नहीं जा सकता है, उसका ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। तो बोले फिर तो कोई रास्ता ही नहीं रहा, सब बंद हो गए। कि नहीं, एक रास्ता है, एकात्म प्रत्यय सारम। जागृत अवस्था में दो वृत्तियां मनुष्य के हर व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक इदम वृत्ति और एक अहम वृत्ति। तो अहम को हिंदी में मैं बोलते हैं, संस्कृत में आत्मा बोलते हैं। तो यहाँ ये आत्म माने यहाँ मैं है, तो बोले एक आत्म प्रत्यय सारम, यही जो अहम वृत्ति है, इसमें इस अहम वृत्ति में अहम को पकड़ो। अहम वृत्ति में दो हिस्से हैं, एक चिदाभास है जो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब है, और एक शुद्ध चैतन्य भी है, क्योंकि उसका तो कभी अपलाप होता ही नहीं है। तो बोले मैं चिदाभास हूं कि शुद्ध चैतन्य हूं? तो बोले अब उस अहम का ही विचार करो, उसका जो सार है वो असली आत्मा है, वही शुद्ध चैतन्य है। तो सार माने छूछा छूछा निकाल दो। जैसे धान का सार क्या है? बोले ऊपर का छिलका हटा दो, जो भीतर जो उसकी कणी रह जाएगी वो उसका सार है। तो ऐसे ही इस अहम में, अहम वृत्ति का जो विषय है वो है ये जीव। इसमें से ये निस्सार वस्तु हैं, अनात्म तत्व, इनका निषेध कर दो, बाध कर दो,
तो वो सार जो है उसको रह जाएगा। यही इसको पकड़ने की तरकीब है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम। प्रपंच माने होता है इंद्रिय से जिनका ज्ञान होता है। 5 इंद्रियां है ना, तो पचि विस्तारे धातु है संस्कृत में, तो बोले ये इंद्रियों के ज्ञान के विस्तार को प्रपंच बोलते हैं। मुड़ियों ने परपंच रचाया, क्या रखा है मेले में तो प्रयागराज जी के बारे में कहते हैं ना कि वो खाट रख के भगवान राम के लिए, सीता जी के लिए वो कुंभ के मेले में घूम रहे थे। अब कोई रुकने ही न दे उन्हें। तो उन्होंने कहा ये मुड़िया माने सन्यासी लोग हैं, तो मुड़ियों ने परपंच रचाया, ये सारा विस्तार कर दिया कुंभ का, क्या रखा है मेले में। और प्रयागराज क्या है, राम को लेके पड़े रहेंगे ढेले में। तो अपने तो भाई भगवान के साथ पड़े हुए हैं, चाहे ढेले में हो चाहे मेले में हो। तो ये इस प्रकार की जो दृढ़ भावना है, तो इसमें क्या है कि प्रपंच जो है उसका उपशम होना चाहिए। उपशम माने अभाव नहीं, उपशम माने शांति। ये उपरति का दूसरा रूप है, जहां क्रिया और भोग इन दोनों की शांति हो जाती है, उस अवस्था को उपशम बोलते हैं। तो प्रपंच के प्रति न तो कोई कर्ता भाव जगे कि मुझे ये और कर लूं मैं, ऐसा और हो जाए, और न भोग्य भाव जगे कि ये तो इतना भोग लिया है, अब थोड़ा सा ये और मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। तो कर्ता भाव भी न जगे और भोग भाव भी न जगे, तो विषय भी नहीं स्फुरित होगा, क्योंकि विषय स्फुरित होने का हेतु ये 2 ही हैं। पहले भोक्तृत्व होता है, फिर कर्तृत्व होता है, फिर विषय का स्फुरण होता है। तो जब भोक्तृत्व और कर्तृत्व ही शांत है, तो विषय के स्फुरण का कोई अवकाश ही नहीं है। इसलिए उस समय क्या शेष है, बोले उस समय जो शेष है वही आत्मा है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच के उपशम से उपलक्षित, माने उपशम होने के बाद जो शेष रह जाता है वो आत्म तत्व है। इसको अपने अपने घर में माने करके देख लेना चाहिए। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग, बोध जिसको बोलते हैं ना, ये बोध जैसे जैसे आपका गंभीर होता जाता है और बढ़ता जाता है, वैसी वैसी आपकी चित्तवृत्तियां शांत होती जाती हैं। और जितना बोध आपका हल्का होगा, उतने ही तर्क वितर्क, बहस मुबाहिसे, यहां वहां, ये वह, उखाड़ पछाड़, ये सब जो है अबोध की अवस्था के लक्षण हैं। हमारे यहां जो 3 अधिकारी माने गए हैं वेदांत के, उसमें शंकराचार्य जी ने तो कहा कि ऊहापोह विचक्षण होना चाहिए, लेकिन ऊहापोह का मतलब तर्क वितर्क नहीं होता है। जो तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं वो नंबर 3 के अधिकारी हैं। ऊहापोह होना चाहिए, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, इसको ऊहापोह बोलते हैं। अपने आप ही शंका उठाओ, फिर अपने आप ही उसको काटो। तर्क होता है, तर्क माने तो काटना ही होता है। तो काटना, आपने कोई बात बोली और मैंने काट दी, नारायण, इसको बोलते हैं तर्क। और फिर तर्क की जाके तो फिर कुतर्क भी हो जाता है और फिर लड़ाइयां भी होती हैं। तो प्रपंचोपशमम और शांतम, दोनों में क्या अंतर है? प्रपंच का उपशम हो गया और शांत, माने ये प्रपंच का उपशम तो वैराग्य की तीव्रता में भी हो जाता है,
लेकिन अविद्या निवृत्ति हुई कि नहीं हुई, ये प्रश्न है। बोले अब भी रह गई, इतने सारे तो नन्ना आ गए इसमें, अब भी अविद्या रह गई। बोले अविद्या में भी तो एक अ पड़ा हुआ है, वो भी तो नन्ना ही है। तो अविद्या को विद्या से काटो। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है वो शांत स्वरूप है। जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होती है तब तक अंतःकरण शांत भी हो जाए तो वो उपशम की अवस्था ही है। अब नारायण आप अपना नाम बदल लो, शांतानंद की जगह अब शिवानंद नाम रख लो। ये शांतम के बाद है शिव, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब हुए शिव। आप शिव माने जिसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए विवेक चूड़ामणि में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत केवल आत्मना। न तो कहीं पहुंचना है और न कहीं से लौटना है। लक्ष्य और अलक्ष्य ये द्वंद्व जो है, जितना भी गति है कर्म के द्वारा हो चाहे ज्ञान के द्वारा हो, वो तो त्यक्त्वा माने छोड़ करके, यस्तिष्ठेत केवल आत्मना, बस केवल आत्म स्वरूप से जो स्थित रहता है। शिव एव स्वयं साक्षात। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा है वो शिव एव स्वयं साक्षात, वो तो स्वयं ही साक्षात शिव है। अयम ब्रह्म विदुत्तमः, बस यही ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये अंत में जाकर के है विवेक चूड़ामणि में, जहां गुरु जी शिष्य को अंतिम उपदेश देते हैं। बोले शिव की तरह से रहने का चेष्टा करना, ज्ञान प्राप्त करके और शिव की तरह से रहो। तो कैसे रहें ये बताया कि लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत केवलात्मना, और शिव एव स्वयं साक्षात अयम ब्रह्म वेदोत्तमः। ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वोत्तम ब्रह्मवेत्ता यही है। तो अब आपका नाम शिव हो गया नारायण, इस आत्मा को ही शिव बोलते हैं। अद्वैतम, अब भी कुछ रह गया द्वैत। तो अद्वैत माने द्वैत का विरोधी अद्वैत, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अद्वैत का अर्थ होता है अद्वितीय, सब मैं ही हूं। इसमें सब भी बाधित है। सब मैं ही हूं, इसमें सब जो है ये सच्चा नहीं है। सब मैं ही हूं, बस इसका अर्थ है मैं ही हूं। तुम जिसको सब बोलते हो वो मैं ही हूं। ये अद्वैत की अद्वितीयता का बोध है। और बोले द्वैत को हम ठहरने नहीं देंगे अपने सामने, तो पहलवान बनो फिर अखाड़े में जो भी जीत जाए ना। तो अद्वैतम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये तुरीय जो है चौथा है नहीं, मन्यन्ते ये माना जाता है। किसकी अपेक्षा से? कि पहले तीन की अपेक्षा से। तो चौथा क्यों नहीं है? क्योंकि तीन में भी वो रहता ही है। अब ये तो हुआ था व्यतिरेक, अब इसमें अन्वय कर लो। नान्तः प्रज्ञम माने मैं तेजस नहीं हूं, अब अन्वय करो। बोले कि तेजस भी मैं ही हूं। विश्व मैं नहीं हूं, बोले विश्व भी मैं ही हूं। चतुर्थम मन्यन्ते, इस प्रकार से अन्य व्यतिरेक जब पूरा हो जाएगा तब आप अपने को कह सकते हो कि हमें आत्मबोध हो गया। तो बोले ढोल पीटें क्या कि हमें आत्मबोध हो गया?
बोले ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। और रामकृष्ण परमहंसदेव बोलते थे, बोले कि कोई फूल जो है वो भौरों को निमंत्रण नहीं देता है कि तुम आओ और हमारा रस पियो। जहां पर सुवास होती है वहां रसिक लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। सविज्ञेय, उसको वही जानने योग्य है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। गीता में भगवान ने कहा कि जिसको जान करके मनुष्य अमृत रूप हो जाता है वो मैं तेरे से कहूंगा। तो बोले यज् ज्ञात्वा, बोले वहां ज्ञात्वा का अर्थ है ज्ञातव्यमिति, वही जानने की चीज है, बाकी सब तो ना जान जान के छोड़ दो, वो तो सब अविद्या का परिवार है। अच्छा, आपने बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, तो कौन से 30 मार्क लिए? भुतेरे हर साल निकल रहे हैं, और जितने निकल रहे हैं वो सबको लूट ही रहे हैं। जरा सा जो हाथ कर दो ना किसी डॉक्टर के पास, तो आप 1000 रुपए दिए बिना हाथ भी नहीं कर सकते। बताएगा तो पीछे। तो ये जितनी विद्या है ये तो अर्थकरी विद्या है नारायण, ये तो सब अविद्या है। सकल अविद्या का कर परिवारा। जब ये ज्ञान दीप प्रदीप्त होता है तो अविद्या का ये सारा परिवार जो है ये जलकर भस्म हो जाता है। तो सविज्ञेय क्यों कहा कि बस जानने की चीज यही है। भाष्यकार तो यहीं जहां अंतिम बोध है वहीं बैठ के लिख रहे हैं ना, तो वो कहते हैं सविज्ञेय, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों को कहने की जरूरत है जो अभी इससे अपने को अलग मानते हैं। तो भूतपूर्व गति से ये विज्ञेय है, ऐसा कहा जाता है। ये भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया। तो नारायण, यही प्रतिज्ञा थी कि 7 मंत्र तो हो ही जाएंगे, तो 7 मंत्र आज पूरे कर दिए, दौड़ भाग के जैसे भी हुए। और गुरुदेव की कृपा है और आप लोगों ने प्रेम से सुना, तो श्रोताओं की भी कृपा है। अब आभार तो किसी के मानने की आवश्यकता है नहीं। अगर कोई बात ठीक लगी हो इसमें तो उसे आप ग्रहण कीजिएगा। अब चलते चलते, आज तो आपका लंबा कार्यक्रम भी है ना, कई चीजों का पाठ होगा, लेकिन हमारा मन था कि आज आपको थोड़ा एक भजन सुना जाए। हाँ, तो टाइम तो हो गया वैसे। हाँ, वैसे सत्संग तो कल भी होगा, तो कल तो वो प्रश्नोत्तर वाला समय है और देखेंगे कल जैसा होगा। अब माता जी से प्रार्थना है कि आप भी कुछ कहें। नहीं, ये तो ऐसे ही है। पर पूज्य स्वामी जी का, माता जी का चढ़ो प्रणाम। आज मेरे बीच में परम पूज्य माता जी प्रज्ञा पधारी है। शायद आपको मालूम होगा 2-3 साल पहले यहाँ मेरा जरूर भाई जो यहाँ इसका द्वारा यहाँ पधारी थी, और इसी टाइम पे उससे इसी समय में वो 10 मिनट के लिए उसकी अमृतवाणी के आचमनी हम लोग को पिलाई थी। तो उस टाइम पे आचमनी माता जी इतनी अच्छी लगी थी हमको
कि उसका स्वाद अभी भी हमारा बाद में घुटता है। इसके बाद उसका कुछ समय लेने के लिए मैं बहुत सारी कोशिश किया। पिछले नवंबर दिसंबर में हमारा धीरूभाई द्वारा कोशिश किया माता जी का संपर्क करने के लिए, लेकिन माता जी कुछ साधना में उपासना में थी, मौन में थी, तो बात नहीं कर सका। इसके बाद तो मैं बीमार हो गया, आपको मालूम है, तो कुछ संपर्क नहीं कर सके। शायद आप अधिक मास में पधारने वाली है ना, महिला मंडल का जो कार्यक्रम अधिक मास में, उसका प्रवचन रखा है बड़ा धैर्य वाला बेटा, उसी टाइम माता जी का प्रवचन सुनने को मिलेगा हमारे को। अभी तो यहाँ भी सुबह का प्रवचन के लिए गिरीश भाई संभालते हैं। गिरीश भाई का संपर्क करके शायद उसका माता जी का समय लेने की कोशिश करेंगे। अब माता जी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, कल रविवार है तो आपका कुछ 5 बजे दे तो कुछ प्रसाद आपका अमृतवाणी का 10 मिनट के लिए सुनो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ऐसे तो हम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी को सुनने ही आए थे, कुछ विचार करके आए नहीं। तो जो सुना है, अभी जो सुना है वही आप लोगों को दोहरा देते हैं, क्योंकि सबका आदेश हुआ कि थोड़ी सी कुछ सेवा की जाए, तो सेवा अवश्य देंगे। तो हम जो ये विचार कर रहे थे, नान्ता प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम, निषेध की बात, तो इसमें एक विशेष रूप से, क्योंकि पूरा मंत्र लिया थोड़े से समय में, श्री स्वामी जी महाराज ने पूरा मंत्र लिया, तो पर उसमें जो विशेष बात है उस पर आप ध्यान दें, वह यह थी कि जब तक आप किसी व्यक्तित्व को पकड़ते हैं, आप किन्हीं संस्कारों को पकड़ते हैं, क्योंकि साधना पक्ष से आप प्रारंभ करें तो जब तक आप कोई संस्कारों को पकड़ते हैं तो वह विशेषता आपके साथ बनी रहेगी। निषेध करने में आप समर्थ नहीं हो सकेंगे, यद्यपि आपके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि आपका स्वरूप ब्रह्म है। और निषेध करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कहीं जाके कुश्ती करेंगे, दंगल करेंगे, यह कोई आवश्यकता नहीं है। आप में वह प्राप्त ही है, प्राप्त से प्राप्ति, जो वस्तु प्राप्त ही है, तो केवल उस ओर दृष्टि ले जानी है। दृष्टि ले जाना मात्र ही निषेध है। और श्रवण की यह महिमा होती है, जो सत्संग अभी आपने श्रवण किया उसकी यह महिमा है। हमारे यहाँ जब गुरु की वंदना होती है, गुरु तत्व होते हैं, और गुरु तत्व होते हैं इसलिए वो सदैव ही प्राप्त है, किसी विशेष में ही प्राप्त है ऐसा नहीं। वो सदैव विचारों के रूप में हमारे साथ हैं, तत्व के रूप में हमारे साथ हैं, और हम उनसे पृथक नहीं हैं। तो जब आप विचार करते हैं तो यहाँ जब आप विचार करते हैं तो जितनी आप में निषेध की सामर्थ्य है, आप दृष्टि चाहे तो एक क्षण में हटा लें, लेकिन होता क्या है कि हम संस्कारों को पकड़े, हम कहते हैं हम सत्संग सुनते हैं तब तक तो हम ब्रह्म हैं, और उसके बाद
जब सत्संग भवन से हम बाहर जाते हैं तो अनेकानेक संस्कार, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मनुष्य हूं, फिर उसके बाद हिंदू हूं, फिर और बहुत से संस्कार आ जाते हैं। तो जब तक आप संस्कारों को कुछ निवृत्त करना चाहते हैं, प्रारंभ ऐसे भी होता है कि जब तक आप अपने विकारों को सुसंस्कृत करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे बहुत सारे विकार हैं, तो आप जब महात्मा से जाके पूछते हैं, श्री महाराज जी के शब्द, तो महात्मा ये कहेंगे कि बेटा अपने जीवन में धर्म ले आओ, धर्म। और ये जो मांडुक्य का प्रथम पाद है, वह प्रथम पाद विश्व विराट से एक होना, वह विश्व विराट से एकत्व, वह धर्म का ही पाद है। इसलिए सनातन वैदिक धर्म अजेय है। ये सनातन वैदिक धर्म, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह तत्व में प्रतिष्ठित है। यह धर्म ऐसा है, यह तत्व में प्रतिष्ठित है। आपने व्यतिरेक और अन्वय दोनों सुना है। तो वहां एक ओर हम धर्म का निषेध भी करते हैं और एक ओर धर्म को प्रतिष्ठापित भी करते हैं, क्योंकि उस धर्म में प्रतिष्ठित होकर ही वेदांत के मार्ग पर आप चल सकेंगे। जब आप कहते हैं कि हमारे वासनाएं हैं, आसक्ति है, और आप किसी महात्मा से, महापुरुष से जाकर यह बात कहते हैं, तो महात्मा कहते हैं कि बेटा जीवन में उपासना आने दो, भगवान की भक्ति या उपासना आने दो, क्योंकि वह जब उपासना आपके जीवन में आएगी तो वह संसार की अनेकानेक विषयासक्तियों को काट देगी। तो यह उपाय है और उपासना का। लेकिन मांडुक्य ऐसा उपनिषद है जो सबका निषेध करने के लिए खड़ा हुआ। तो मांडुक्य ने कहा कि भाई मेरे, हे पूर्णात्मा, हे पवित्रात्मा, आप यदि उपासना करेंगे भी तो उपासना की गति आपको हिरण्य गर्भ पर्यंत पहुंचाएगी, उसके आगे गति नहीं है। हो सकता है आप ये सब सुन चुके होंगे स्वामी जी महाराज से, प्रथम पाद द्वितीय पाद में, तो वो वहां तक पहुंचाएगी, उसके आगे गति नहीं है। एक अद्वय ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना है तो उपासना का भी त्याग करना होगा। अनंतर जीवन में, बोध के अनंतर जीवन में धर्म उपासना बनी रहे तो बहुत सुंदर। अभी आपने सुना कि वह आपके जीवन में वह धर्म उपासना योग आदि, या जो भी आप राम राम कहते हैं, वह ब्रह्मनिष्ठा के रूप में आपके जीवन को चमकाएगी। तो उपासना भी हमारे यहाँ, उपासना भी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ये मियर फेथ नहीं है कि आप कह दें कि ये फेथ है, ये मिरेकल है। इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। ये इतना ठोस सनातन वैदिक धर्म आपको प्राप्त हुआ, आप स्वयं इसको अपने हृदय में प्रतिष्ठित करें और अपने अन्यान्य भाई जो मार्ग भटक जाते हैं उनको भी इस ओर लाएं, है ना। तो ये धर्म उपासना और योग, तो योग में समाधि पर्यंत अभ्यास है। जो कहते हैं कि महाराज हमारा चित्त चंचल होता है, तो महात्मा कहते हैं कि आप योग का अभ्यास कीजिए और चित्त की चंचलता की निवृत्ति कीजिए, समाधि पर्यंत अभ्यास कीजिए। साधना पक्ष में उपयोगिता है, किंतु विचार पक्ष में निषेध है। नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। प्रज्ञान घनता में जो आनंद का स्फुरण है उसका भी निषेध कर दिया मांडुक्य श्रुति ने। तो वहां भी निषेध है, तो वह भी निषेध करके, लेकिन ये धर्म उपासना और योग का निषेध, किंतु धर्म उपासना अयम तु परमो धर्मा यद योगेन आत्मदर्शनम, ऐसा भी कहा गया। हमारी याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें ये बात कही गई कि योग के द्वारा आत्मदर्शन होता है, लेकिन पारंपर्येन है। ऐसा नहीं कि साक्षात तत्व ज्ञान हो। साक्षात तत्व ज्ञान के लिए तो आपको उपनिषद प्रमाण चाहिए, और उपनिषद प्रमाण में भी श्रवण चाहिए। बिना श्रवण के नहीं होगा। कहें कि हम अपने आप पढ़ के जान लेंगे तो आप धर्म की भूमिका में रहेंगे,
जो अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, उस भूमिका तक आप नहीं पहुंच सकेंगे और आपके संशयों की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका एक व्यक्तित्व, एक अहम खड़ा रहेगा जो गुरु की शरण में जाकर ही निवृत्त होता है, उसके पूर्व निवृत्त नहीं होता। तो इसमें यह जो मंत्र है, इसमें प्रतिषेध विज्ञान की पराकाष्ठा है और सबका प्रतिषेध करके और जो स्वतः सिद्ध साक्षात जो तत्व है उसको लखाया गया है। और जो इसको एक बार सुन लेता है इसमें, और दूसरे पक्ष में ये तो नान्ता प्रज्ञामादि में तो प्रज्ञा अर्थात बुद्धि जितने प्रकार के रूप रखती है उस सबका निषेध कर दिया गया। और फिर दूसरे उसमें अन्य सबका निषेध करके और बात क्या बताई गई, एकात्म प्रत्यय सारम, इदम भी नहीं, अनिदम भी नहीं और अहम भी नहीं। इदम भी नहीं, यह करके जो भी आप स्वीकार करते हैं, ये विवरण की एक प्रक्रिया है। तो उसमें पद्मपादाचार्य जी महाराज ने लिए, महाराज जी ने उसका ब्रह्म सूत्रों में विचार बताया है। तो उसमें वहां कहा गया कि इदम भी नहीं और अनिदम भी नहीं। इदम यह कह के जो भी आप देखते हैं दृश्य रूप में, तो दृश्य रूप में आप बुद्धि पर्यंत देखते हैं भला, और वो निषेध करने वाला जो अनिदम है वह भी नहीं, एकात्म प्रत्यय सारम, इदम और अनिदम भी नहीं। तो फिर कहा कि अहम होगा। तो अहम को यदि इदम या अनिदम के साथ आप जोड़ रहे हैं, तो इदम और अनिदम के साथ जुड़ा हुआ जो अहम है वह एकात्म प्रत्यय सार नहीं है। जब आप कहते हैं साक्षी, तो साक्षी कहने पर भी आप किसी साक्ष्य के साक्षी बनते हैं। इसलिए ये मांडुक्य श्रुति ने कोई शब्द ऐसा नहीं लिया। यहाँ भी एक आत्म प्रत्यय सारम, उस एक आत्मा को बड़े सुंदर ढंग से ऐसे लिखा दिया है। और एक आत्मा प्रत्यय का प्रत्यय जो भी बनता है उसका सार है। तो उसका सार है जो भी प्रत्यय बनते हैं, इदम अनिदम अहम रूप में जो भी प्रत्यय बनते हैं उसके सार रूप में यह एक आत्म प्रत्यय सार है। उसे खोज निकालो, उसका अनुसंधान कीजिए। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा था कि उसको एकांत में बैठ के आप इसको समझ लेना थोड़ा, इस मंत्र को, तो इसका अनुसंधान होगा, इसका अन्वेषण होगा। वह एकात्म प्रत्यय सार आपके जीवन में श्री गुरुदेव के अनुग्रह से, उनकी कृपा से आपके जीवन में प्रकट हो, जो स्वयं श्री गुरुदेव का स्वरूप है, वह अद्वय ब्रह्म आपके जीवन में आए। ओम शांति शांति। हरिओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आज 29 अप्रैल 2007 रविवार, वैशाख शुद्ध 12। कल प्रातः प्रवचन व स्वाध्याय प्रवचन की पूर्णाहुति होंगी। मंगलवार दिनांक 1 मई से 15 मई तक स्वामी भास्कर गिरी जी महाराज द्वारा विष्णु सहस्त्र पाठ भाष्य के साथ होगा। मंगलवार दिनांक 1 से स्वाध्याय प्रवचन 31 मई तक अद्वैत चैतन्य महाराज द्वारा होगा। कल प्रश्नोत्तरी होगी और 17 मई से 15 जून पूज्य माता जी की अमृतवाणी महिला मंडल द्वारा लाभ होगा। आज की श्रेय समिति का यजमान शाह मनसुखलाल मोहनलाल एंड कंपनी तथा श्रीमती लापूबेन वजलाल नौतरिया की ओर से श्री वजलाल लक्ष्मीचंद नौतरिया की स्मृति में, श्रीमती कस्तूरबेन टपूभाई चावड़ा की ओर से श्री टपूभाई एस चावड़ा की स्मृति में। आप या आपका परिवार सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो श्री स्वामी जी से आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण करें। आज रविवार आत्मशतक गीता अध्याय पाठ 12वां व 15वां का पठन होगा। शांति पाठ होगा। हरिओम। मनोबुद्ध्यहंकार चेतानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ दो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न पुण्यम् न पापम् न सौख्यम् न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थम् न वेदा न यज्ञः अहम् भोजनम् नैव भोज्यम् न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रम् गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहम् निर्विकल्पो आकाररूपो विभुर्वाप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वम् न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ 12 अर्जुन उवाच एवम् सततयोक्ताये भक्तास्त्वाम् पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषाम् के योगवेत्तमः श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमामतः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहम् समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम् न संशयः अथ चित्तम् समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो
मामिच्छाप्तुम् धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते नात्कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वैष्टा सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षाम् हर्षवद्योगे गैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गः विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यात्मृतमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तः तेतीव मे प्रियः हरि ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् सखी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ 15 श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित् अधश्चोत्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्वः विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीर्निमनुष्यलोके न रूपमसेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रे न दृढेन छित्त्वा ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसंज्ञदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामत् ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितम् तन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वेद्विमामकम् गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वाविमौ पुरुषौ लोके सरक्षाक्षर एव च न सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य बिभर्त्यवय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत हरि ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 श्रीकृष्णार्पणमस्तु वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्।